नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट और आपके अपने YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। आज का टॉपिक हमारा पाइप एवं टंकी से है। पाइप एवं टंकी का आज का पहला टॉपिक हमने लिया है और पहले टॉपिक से हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हमको इन क्वेश्चन को सीखेंगे आज। मैंने अभी इससे पहले टाइम एंड वर्क मैंने कराया था और टाइम एंड वर्क के करने के बाद अब मैं आपको पाइप टंकी कराने जा रहा हूँ, क्योंकि पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क सेम ही चैप्टर होता है। तो चलिए आज का समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। ए किसी टंकी को 20 मिनट में और बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यदि सी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, तो यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी बताइए कितने समय में भरेगी या खाली होगी। 3 नल हैं, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी। बिल्कुल सेम टू सेम मेथड होता है, सेम टू सेम चैप्टर होते हैं, दोनों सेम सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं और करने का तरीका भी सबका सेम टू सेम होता है। जैसे यहाँ पर 3 नल दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 24 मिनट में और सी खाली करता है 15 मिनट में। देखिएगा, ये ए है, ये भरने वाला है, बी है, ये भी भरने वाला है, लेकिन सी जो है वो खाली करने वाला है, तो इसको आप माइनस लगा दीजिए। तो सबसे पहले ऐसी कोई देखो संख्या जो कि तीनों को संख्या तीनों को काट सके। हम तीनों की क्षमता देखेंगे कि किसकी क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, बी की कितनी है और सी की क्षमता कितनी है। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। कितना आ जाएगा? 120। 20 से डिवाइड करो, 20 छक्का 120 और 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120। हम कह सकते हैं कि ए डालता है 6 लीटर पानी, बी डालता है 5 लीटर पानी, लेकिन सी जो है 8 लीटर पानी निकाल देता है। तो इन्होंने कहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, तीनों नल एक साथ खोल दिया तो टंकी बताओ भरेगी या खाली होगी। ठीक, अगर खाली होगी तो कितने घंटे में, भरेगी तो कितने घंटे में। देखो, ए और बी ऐसे नल हैं, ए और बी दोनों निरंतर पानी डाल रहे हैं। कितना? 5 और 6 11 लीटर। टंकी टोटल है 120 लीटर की, इसमें 11 लीटर पानी डल रहा है और सी जो है अपनी क्षमता 8 की क्षमता से 8 लीटर पानी निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टंकी में केवल कितने लीटर, टंकी में केवल 3 लीटर पानी जा रहा है, यानी कि डल रहा है 11 लीटर और निकल रहा है 8 लीटर। तो सिर्फ पानी कितने लीटर डल रहा है? पानी केवल 3 लीटर डल रहा है। और टोटल टंकी कितने की है? टोटल टंकी है 120 की। तो 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक बार में 3 लीटर पानी जा रहा है, 120 लीटर की टंकी है। तो देख लीजिए कितना टाइम लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। हम कह सकते हैं कि वो टंकी टोटल 40 मिनट में बड़े आराम से टंकी भर जाएगी। 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। इसी के आधार पर आपका कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप उस सवाल को बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के आधार पर इसमें सिर्फ 2 नल होंगे। नल ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है। एक छिद्र की वजह से नल ए को एक छिद्र की वजह से नल ए को टंकी भरने में, नल ए को टंकी भरने में 8 मिनट अधिक लगते हैं, अधिक लगते
तो टंकी भरने में तो भरी टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। तो भरी टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है एक नल है, वो किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, ठीक। लेकिन इसमें एक छिद्र भी है, इसमें एक छिद्र है। उस छिद्र की वजह से नल ए को टंकी भरने में 8 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब पहले भरता था मात्र 12 मिनट में, लेकिन वो छिद्र की वजह से 8 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब वो टंकी 20 मिनट में भरी जाएगी। तो भरी हुई टंकी को छिद्र कितने मिनट में खाली कर सकता है, ये पूछा गया हमसे। देखिएगा यहाँ पर ए है, ए भरता है 12 मिनट में, लेकिन यहाँ पर एक छिद्र है, तो वो हो गए ए और बी। ए बी कह रहा है कि भर रहा है ए 12 मिनट में, लेकिन एक छिद्र की वजह से 8 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। कितने? 8 मिनट एक्स्ट्रा। 20 और 8 कितने हो गए? 12 और कितने हो गए? 20 मिनट। एलसीएम कितना होगा? टोटल का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा? 60। 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60। ये ए बी है। ए बी की क्षमता, टोटल ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता कितनी है हमारी? 3। तो 5 में से जब 3 की जब क्षमता टोटल घटा दोगे तो ए की क्षमता कितनी बचेगी हमारी? यहाँ ओनली क्षमता बचेगी हमारी बी की, इसमें 2। टोटल टैंक है 60 का और 2 के हिसाब से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में टैंक वो कंप्लीट खाली हो जाएगा। 30 मिनट वो टैंक खाली हो जाएगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। हम इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को समझते क्वेश्चन के लिए हम अगला क्वेश्चन देखिए इसी आधार पर। नल ए तथा बी किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। नल ए बी किसी टंकी को 12-18 मिनट भर सकते हैं। 12-18 मिनट में भर सकते हैं। नल सी की सहायता से सभी नल को टंकी भरने में नल सी की सहायता से सभी नल टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट में भर सकते हैं। यदि तो नल सी की प्रकृति बताओ। तो नल सी की प्रकृति बताओ तथा नल सी खाली टंकी को भरने में या खाली करने में नल सी टंकी को भरने या खाली करने में कितना समय लेगा। यहाँ पर हमसे ये कहा है
कि ए भरता है 12 मिनट में, बी भरता है 18 मिनट में, और सी की सहायता से वो जब तीनों नल मिल जाते हैं एक बार में ए बी सी, तो तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 10 मिनट में टैंक भर जाएगा। ठीक है, तो कह रहा सी की प्रकृति बताओ कि सी भी जब साथ चले, तो अब ओनली सी का बताना है। तो सी उस टंकी को अगर यदि अकेला काम करे तो बताइए टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, या फिर कितनी देर में उस टंकी के लिए भर सकता है। देखिएगा ध्यान से, ए भरता है 12 में, बी भरता है 18 में, ए बी सी तीनों भर रहे हैं कितने में, 10 मिनट में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। तीनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 180। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15, 18 ढाई 180 और 18 ढाई 180। ए बी सी ये तीनों हैं और ए बी सी तीनों हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में नल सी को 10 मिनट, नल सी की सहायता से सभी नल टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, भर सकते हैं। तो ए की क्षमता कितनी है 15, बी की क्षमता है हमारी 25, वो बी की क्षमता है हमारी 10, तो दोनों क्षमता हमारी हो गई, ए बी की क्षमता हमारी कितनी हो गई, हो गई 25। क्षमता ए और बी की क्षमता हमारी हो गई 25। ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है हमारी 18, कितनी है 18। इसमें सी की एफिशिएंसी देखो, सी की एफिशिएंसी देखो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए बी की तो 25 है, ए बी सी तीनों की 18 है, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से तीनों की जो क्षमता है तीनों की हमारी 18, एक हटा देंगे तो कितनी बचेगी, ये बचेगी 7, 18 7 25। तो हम कह सकते हैं कि पानी 25 यानी कि ए की 15, बी की 10 और सी कितनी होगी 7। सी से भरवा रहे हैं, कह रहे हैं सी भराएगा या खाली करेगा। तो 180 को जब सी से डिवाइड करेंगे, सी के उससे डिवाइड करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 7 पंजे 7 14, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 25 सही 5/7 मिनट में, 25 सही 5/7 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी अकेला उसके लिए 25 सही 5/7 मिनट में भर सकता है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपके समझ में ये क्वेश्चन बड़े आराम से आया होगा। इसी के आधार पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं हम, और क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन चेंज रहेगा थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नल ए किसी टंकी को भरने में 40 मिनट, बी उसी टंकी को भरने में 25 मिनट, ए कॉमा बी किसी टंकी को 20,25 मिनट में 25 मिनट में भर सकते हैं, भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि ए बी किसी ए है भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 25 मिनट में। ठीक, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। जब ए बंद कर दिया
तो डेफिनेट सी बात है कि बी ने पूरे टैंक भी भरा होगा वो। तो ए भरता है 20 मिनट में, बी भरता है 25 मिनट में, ठीक। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों एलसीएम हो जाएगा 100 हमारा, कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। इन्होंने कहा है कि ए भरता है 20 में, बी भरता है 25 में, दोनों एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट तक काम करने के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। किसके लिए, ए को बंद कर दिया जाता है। तो 3 मिनट तक जब ए को बंद कर दिया जाता है 3 मिनट बाद, तो 5 की क्षमता, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है हमारी 5 है, बी की 4 है, तो ए की क्षमता जब 5 है तो 5 के हिसाब से ए ने कुछ काम तो किया होगा, 5 तियाँ 15 कार्य किया है, यानी कि 100 में से ए कार्य 15 करके चला गया, ठीक। तो बचा कितना, 75 बचा। अब 75 कौन करेगा, जो बचा शेष बी वो करेगा। तो 4 एकम 4 और 4 7 28, 4 अट्ठे कुछ गलत हो रहा है क्या, 85 बचेगा ये। 100 में से 15 घटाएंगे, 85 बचेगा। हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 सही 1/4 मिनट में वो बी अकेला टैंक के लिए भर सकता है बड़े आराम से। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, देख लीजिएगा। हम इसी के आधार पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी के आधार पर। नल ए टंकी को 21 मिनट में, बी उसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, बताएं। अच्छा, नल ए कामा बी किसी टंकी को 21 और 18, 21,18 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो बताइए टंकी को भरने में, तो बताइए टंकी को भरने से कितने समय पहले नल बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 11 मिनट में भर जाए। तो बताओ टंकी के भरने से कितने मिनट पहले बी को बंद कर दिया जाए, बी को बंद कर दिया जाए जिससे ताकि टंकी 11 मिनट में भर जाए, 11 मिनट में टंकी भर जाए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ए है और बी है, ए भरता है 21 मिनट में, बी भरता है 18 मिनट में, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं। तो उन्होंने बाद में फिर कहा है तो बताओ टंकी को भरने से कितने मिनट पहले बी को बंद किया जाए ताकि टंकी टोटल 11 मिनट में भर जाए। उन्होंने यहाँ पर कहा गया है, कोई बात नहीं है, क्षमता निकालते हैं हम ए की बी की। ए भरता है 21 में, बी भरता है हमारा 18 में, 21 18 का एलसीएम में जाएगा हमारा 126, 21 छिक्का 126, 18 सत्ते 126, ठीक है। देखो एक तो यह है कि गर्भ वाले इसका
तरीका है गरीबों वाला और एक है शॉर्ट मेथड, आपको जो बताऊंगा मैं, ठीक। जैसे कि इसको हम एक शॉर्ट तरीके से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि ए और बी की जो क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है हमारी 6, बी की क्षमता है हमारी 7, टोटल क्षमता हो गई हमारी 13। कह रहा है टोटल टंकी जो है वो 11 मिनट में भर जाए। तो 11 से गुणा करेंगे इसकी हम, ठीक है। टोटल हमारा 11 मिनट भर रहा है, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 143 टंकी है। टंकी भरनी थी हमें 126, लेकिन भर दी हमने कितनी, 143। ये उस समय का काम एक्स्ट्रा इसमें आ गया जो हमने बी को बंद नहीं किया है, हमने बी से लगातार हमने 11 मिनट तक काम करवा लिया। तो टोटल काम बी ने कितना एक्स्ट्रा किया है, इसमें से घटाएंगे हम इसके लिए 143 में 126 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा, 13 17 आए, 6 7 बचे और 1 बचा, यानी 17 काम कितना एक्स्ट्रा किया है, बी को बंद कर रहे थे हम, ठीक। बी को बंद किया था, लेकिन बी को बंद ना करके हमने बी से काम करवा लिया था, तो इसलिए हमारा 17 काम एक्स्ट्रा हो गया। तो इतने समय, उस समय में जब हमारा बी बंद था, तो क्षमता बी की कितनी है, 7 हमारी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3, यानी 2 सही 3/7 मिनट में, 2 सही 3/7 मिनट पहले बी को बंद किया गया था। 2 सही 3/7 मिनट पहले बी को बंद किया गया था। और इसका एक गरीबों वाला तरीका एक और भी है इसका, देखिएगा, इसका लॉन्ग तरीका एक और भी है। बी को बंद कर रहे हैं, तो ए तो ऐसा है उसने लगातार इस तरह काम किया होगा 11 मिनट तक, तो ए की क्षमता कितनी हमारी 6 गुणा 11, 11 छंग 66, यानी कि ए ने 66 काम किया। टोटल काम रहे हमारे 126, 126 में से हम 66 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब 60 के लिए कौन करेगा, बी करेगा, ठीक, बी करेगा। तो 60/7, ठीक है ना, 60/7, 60/7 टोटल कार्य बी है, तो 11 7 77, 77 में से इस कार्य को घटा देंगे, 77 में से क्यों घटाएंगे, इसके लिए 11 टोटल कार्य हमारा 11 है, तो 11 7 77 माइनस के 60/7, ये बचेगा हमारा 17/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 सही 3/7। तो ये तरीका हमें नहीं करना है, हमें तरीका ये वाला बेस्ट है। तो हम सिर्फ इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन के लिए, या हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हमें इतना करना है कि बी को जाने मत दीजिए, बी से टंकी भरवा लीजिए लगातार, ठीक है। तो टोटल बी और सी, बी और ए मिलकर के 13 के हिसाब से 11 हिसाब से भर देंगे 143, तो टोटल हमारा हो गया 143। 143 हो गया, 143 में से हमने 126 घटा देंगे, तो कितना 17 बचेगा। और 17 जो वो कार्य है जो हमने बी को जारी नहीं दिया, बी से भी हमने कार्य कराया था, तो हम कह सकते हैं बी को 2 सही 3/7 मिनट पहले बी से बंद कर देना चाहिए था। इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे लेवल का। ABC किसी टैंक को 12, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ABC किसी टंकी को 12, 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। सभी नल को एक साथ खोला जाता है। सभी नल को एक साथ खोला जाता है। सभी नल के साथ खोला जाता है। नल ए को
2 मिनट बाद नल ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। नल बी को टंकी भरने से नल बी को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। कब बंद कर दिया जाता है? तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय, तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय बताओ। इनमें कहा गया कि ABC 3 नल हैं, 12, 20 और 30 मिनट पर टंकी को भर सकते हैं। सभी नल को एक साथ खोला जाता है। तो बाद में कहा है नल A को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है और नल B को टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। A भी बंद कर दिया, B भी बंद कर दिया। अब कौन बचेगा? फिर C बचेगा। C ही उस टंकी के लिए भरेगा। सबसे पहले क्षमता देखो A की और B की। A की क्षमता है हमारी, A भरता है 12 मिनट में, B भरता है 20 मिनट में, C भरता है हमारा 30 मिनट में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। 12 पंजे और 20 तियाँ 30 दूनी 60। ठीक, ए की क्षमता हमारी आ गई 5, बी की आ गई 3, सी की आ गई हमारी क्षमता 2। ठीक, तो ए बी सी 3 नल है ये। ठीक, 3 नल हैं। इन्होंने कहा नल ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। किसके लिए? नल ए को। क्षमता कितनी है? ए की 5 है। तो 5 गुणा 2 यानी कि 2 के हिसाब से उसने 5 के हिसाब से 2 मिनट में कुछ तो काम किया होगा, कुछ तो पानी भरा होगा। ठीक, अब नल बी को उन्होंने कहा है, नल बी को कहा है कि टंकी भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया था। किसके लिए? नल बी के लिए। ठीक है, 3 के हिसाब से उसने टोटल टाइम टी, इस टी को भी क्योंकि क्षमता बी की 3 है, 3 मिनट पहले बंद कर दिया। हमें नहीं पता कितना पानी भरेगा वो, लेकिन सी जो है वो टोटल टाइम पानी भरेगा 2 के हिसाब से, टोटल टी। तो हो जाएगा हमारा 2T और टोटल टंकी की क्षमता कितनी है? हमारी 60 है। कितनी है? 60। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस के 3T और माइनस के 9 प्लस का 2T बराबर 60। 10 प्लस का है, माइनस का 9 है, तो माइनस का 1 बचेगा, उससे प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस का बजाय इधर जाकर हमारा हो जाएगा ये, तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 59। कितना हो जाएगा? 59। 3T और 2T हो जाएगा 5T। 5T बराबर 5T से हम इसकी गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे इसकी हम, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बचे 4/5। तो हम कह सकते हैं कि सी अकेला इस टंकी को 11 सही 4/5 मिनट में इस टंकी के लिए बड़े आराम से भर सकता है। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि क्वेश्चन ही बड़े आराम से समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज था और एक क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखना ज़रा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिर्फ इसमें सिर्फ संख्याएं चेंज रहेंगी। देखिएगा, ए किसी टंकी को 24 मिनट में, बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और यदि आपको मैं आज को मुझे थोड़ा काम आ गया, थोड़ा काम के लिए जाना पड़ रहा है मुझे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
जय हिंद, जय भारत। और हमारे यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको बड़े आराम से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।